स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए, जैसे हमने बेसिक का कंपोनेंट अभी तक स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, अभी हम देखेंगे कि कैसे हम एक बैटरी चार्जर बनाएं। बैटरी चार्जर में कुछ नहीं होता, बैटरी चार्जर में एक रेक्टिफायर ही लगा होता है। जो आपके घरों पे सप्लाई आती है वो होती है एसी सप्लाई, और जो आपकी बैटरी होती है वो डीसी सप्लाई से चार्ज होती है। तो हमें कोई ऐसा सर्किट चाहिए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसका पहले सर्किट देखेंगे और इस वीडियो में बने रहिए। इसके बाद अगले सेशन इसके साथ ही हम प्रैक्टिकल इसका पार्ट करेंगे जिसमें हम सर्किट को ब्रेडबोर्ड के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं कि ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है। सबसे पहले जैसे आपकी 220 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है अल्टरनेटिंग, तो ये डायग्राम से भी शो किया गया है, ये एसी सप्लाई है। और साथ ही साथ हमने इसको सबसे पहले स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन करने के लिए हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ऊपर लिखा है 909, यानी कि ये 9 वोल्ट या 18 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा आपकी 220 वोल्ट को। इसके बाद भी एसी सप्लाई आएगी। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है एक ब्रिज बना हुआ है। किसकी हेल्प से बना हुआ है? ये हमारे सेमीकंडक्टर डायोड की हेल्प से बना हुआ है। इसमें हमने नंबर मेंशन किया हुआ है IN4007। तो ध्यान से ये ब्रिज देखिए, ब्रिज बनाना आसान है। इसमें दो जो डायोड हैं, एक डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दो डायोड जो इस डायरेक्शन में वो अपर डायरेक्शन में रखने हैं। ब्रिज के दो एंड में हमने इनपुट देनी है, जैसे यहाँ पर आ रही है, और दो एंड से ही हमने आगे आउटपुट लेके जानी। तो क्या होगा कि जब आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो शुरू में पॉजिटिव यहाँ से आएगा तो ये पी साइड है, ये कंडक्ट करेगा, और यहाँ से जो नेगेटिव आएगा उसका ये नेगेटिव करेगा। तो यानी कि ये डायोड और ये डायोड दोनों कंडक्ट करेंगे पहले साइकिल। अगर नेगेटिव साइकिल आगे आता है तो क्या होता है कि ये नेगेटिव साइकिल यहाँ पर आगे इसको कंडक्ट करेगा और यहाँ से पॉजिटिव आएगा इसको कंडक्ट करेगा, तो ये दोनों तब कंडक्ट करेंगे, तो दोनों में कंडक्शन मिलेगी। तो इसके बाद जो आउटपुट मिलेगी उस तरह से पल्सेटिंग डीसी, हम इसको बोलते हैं, प्योर डीसी नहीं है। डीसी में कन्वर्ट करना है तो एक स्ट्रेट लाइन में वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज हमें चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया है कि जो पल्सेटिंग डीसी है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक 100 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाएंगे। पोलर कैपेसिटर होगा, उसकी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के नेगेटिव साथ अटैच करेंगे। शुरू में वो चार्ज करेगा और जैसे ही आपकी वोल्टेज डाउनवर्ड जाएगी तो जो उसकी डिस्चार्जिंग होगी वो बड़ी धीरे धीरे होगी। तो फिर आगे वोल्टेज अपनी राइज करते करते पहुंच जाएगी, फिर से चार्ज हो जाएगा, पीक तक पहुंचेगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर पीक तक पहुंचेगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो यानी कि तकरीबन यहाँ पर 90 to 98% डीसी मिलेगा। जिसको रिपल्स थोड़े होंगे उसको हम और एक और कैपेसिटर पहले में लगा के भी रिमूव कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो 15 से 16 वोल्टेज की मिलेगी, पर हमें जैसे 5 वोल्टेज की चाहिए। मान लीजिए कोई बैटरी है 5 वोल्ट की चार्ज करनी है, जहाँ आपका कोई मोबाइल चार्जर है 3.3 वोल्टेज की उसकी बैटरी है, तो उसके लिए कोई ना कोई वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर का एक IC यूज़ करेंगे 7805, और उससे हमें फिर 5 वोल्टेज मिलेगी, और उसको हम LED के साथ आपको शो करेंगे कि ये हमें DC मिल रही है। तो LED के सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाएंगे 10K का, जहाँ पर थोड़ी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि LED जो चलती है 1.8 से लेकर 3.3 वोल्टेज तक चलती है। तो यहाँ तक रहा सर्किट डायग्राम। अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। चलिए दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिकल का पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिज बनाएंगे। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर हमने 4 डायोड लगा दिए हुए हैं। तो 2 डायोड जो है आपके अपवर्ड की तरफ शो किए हैं, 2 डाउनवर्ड की तरफ शो किए गए हैं। और देखिए हमने जैसे ब्रेडबोर्ड का हमें पता ही है कि वर्टिकली ये शॉर्ट्स होती हैं, तो वर्टिकली ऐसे इस तरह से कनेक्ट किया, यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट किया, इसको इस तरह से कनेक्ट किया। तो बाकी कंपोनेंट भी ले लिए। ये 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर ले लिया है, और एक वोल्टेज रेगुलेटर ले लिया है हमने, और उसके बाद एक सीरीज़ में रजिस्टर लगा के LED से आउटपुट शो करेंगे। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 909 का, जो कि 9 वोल्ट में हमें देगा या 18 वोल्ट में। तो हम 18 वोल्ट की सप्लाई जो है सीधी अब यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे अपवर्ड पोर्शन
देन उसके बाद डाउनवर्ड लिंक। अब ये दोनों पॉइंट से हम आउटपुट लेके यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो कैपेसिटर के पैरेलल हमने लगानी है। ये सेकंड वायर कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये पोलर कैपेसिटर है तो पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा ध्यान रखना। अभी जो कैपेसिटर से हमने पॉजिटिव वायर है उसको सीरीज में लगा देना है। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर की लेफ्ट पिन है उसके इनपुट पे। तो यहाँ से हमने कनेक्शन लिया, वोल्टेज रेगुलेटर की जो लेफ्ट पिन है उसके साथ कर दिया। जो आउटपुट है वोल्टेज रेगुलेटर की वो सीधी कनेक्टेड है रजिस्टर से, रजिस्टर आगे कनेक्टेड है एलईडी से। अब एलईडी का जो कनेक्शन है वो नेगेटिव वायर से हमने कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम करेंगे नेगेटिव, और जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर का मिडल वाला पार्ट है उसको हमने कनेक्ट करना है आपके नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस तरह से हमारे कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम सप्लाई दे के देखें। तो चलिए अब हम सप्लाई देते हैं। यहाँ से एक्सटेंशन से सप्लाई है कि 220 वोल्ट है और सर्किट को जाएगी। तो ये जैसे ही हमने सप्लाई दी है एलईडी से हमें आउटपुट मिलने लगी है। अब हम वेरी करेंगे विद दी हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीसी वोल्टेज 20 वोल्ट पे सेट कर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और वोल्टेज मेजर करेंगे क्रॉस दी एलईडी। तो ये देखिए जो हमारी वोल्टेज आ रही है 225 यानी कि 2.5 वोल्टेज के करीब आ रही है। तो इस तरह से हमें डीसी वोल्टेज जो आप घर पे बैठ के एक बैटरी चार्जर बना सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप वोल्टेज करके 3.3 वोल्टेज को मोबाइल चार्जर भी बना सकते हैं। तो मेरी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें परम इलेक्ट्रॉनिक को। धन्यवाद।